प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो द्रोये सव्यसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक है अपना 224। अभी तक की जो हमारी चर्चा हो चुकी है उसके अंदर हमने सम्यक दर्शन, आवाज़ ठीक आ रही सभी को? सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की चर्चा की थी, जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म का स्वरूप जिसको सही नहीं पता है उसको अन्यथा स्वरूप होता है, और जिसको अन्यथा स्वरूप होता है उसको मिथ्यात्व होता है। और किस मिथ्यात्व की चर्चा हम 7वें अधिकार में कर रहे हैं? ग्रहीत मिथ्यात्व की। और वो कौन सा ग्रहीत मिथ्यात्व है? वो ग्रहीत मिथ्यात्व जो मुझे पड़ा हुआ है, अर्थात ग्रहीत मिथ्यात्व जैनियों का ग्रहीत मिथ्यात्व, और जैनियों के अंदर भी जो भूल मेरी है उसकी चर्चा इस अधिकार में पंडित जी ने की है। पंडित जी ने 4था अधिकार भी लिखा है मिथ्यात्व के लिए, लेकिन वो मिथ्यात्व की चर्चा सामान्य चर्चा है। सामान्य चर्चा कैसी है? अब देखिए एक बार 4था अधिकार निकालिए। 4थे अधिकार के अंदर आप हेडिंग देखिए कि कैसी दी है पंडित जी ने। जैसे पेज नंबर 80 निकालिए एक बार, निकाला 80। आपको हेडिंग दिखेगी जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। और पेज नंबर 225 देखिए। अब जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। बात दोनों में ही जीव और अजीव की है, लेकिन एक जगह पंडित जी लिख रहे हैं जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, और एक तरफ लिख रहे हैं जीव अजीव का अन्यथा रूप। जहाँ अयथार्थ श्रद्धान की बात है वहाँ सब जीवों की बात की है। वहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये बस जैनियों की है, ये अजैनियों की है। सब जीवों की जहाँ बात चल रही है वहाँ पंडित जी ने अयथार्थ श्रद्धान शब्द का प्रयोग किया। अब जो मात्र हम में मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है उसके लिए पंडित जी ने लिखा जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। जो जीव को पड़ा हुआ है और जीव में भी मुझे जो पड़ा हुआ है उसकी चर्चा यहाँ से हम करेंगे। थोड़ी भूमिका में डेवलप करता हूँ क्योंकि आगे का विषय क्या है। सम्यक दर्शन की अनेक प्रकार की परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, जैसे कि देव शास्त्र गुरु के सम्यक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, कि असली देव कौन है, हम जिनको नमस्कार कर रहे हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, इनका सही स्वरूप हमें पता होना चाहिए। जिन गुरुओं को हम नमस्कार कर रहे हैं वो गुरु सही हैं या गलत हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो एक तो ये परिभाषा है कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। दूसरी शास्त्रों में परिभाषा दी कि 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो पंडित जी ने पहले वाली भूल तो खत्म कर दी देव शास्त्र गुरु के सही स्वरूप बताकर। अब पंडित जी आगे की चर्चा करते हुए अगली बात कर रहे हैं कि 7 तत्व के सही स्वरूप, मतलब 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो जीव को कहाँ भूल हो जाती है? हम सभी को 7 तत्वों के नाम पता है, जीव, अजीव, आश्रव,
बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। लेकिन तत्व किसे कहते हैं? पंडित जी चर्चा यहीं से प्रारंभ करेंगे। तत्व दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस त्व। तत् प्लस त्व संस्कृत के शब्द है। तत् मतलब वह, त्व माने उसका भाव। तत् माने वह और त्व माने उसका भाव। तो जो वस्तु का जो भाव है उसे ही तत्व कहते हैं। जैसे कि अग्नि का तत्व क्या है? उष्णता, कि वो हमेशा गर्मी ही देगी। पानी का स्वभाव क्या है? पानी का शीतलता। अब खौलता हुआ पानी है और आग लगी हुई है, बोलो जीजू क्या करेंगे? खौलते हुए पानी को अगर आग में डालेंगे तो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी? खौलता हुआ है तो बुझेगी, उसका स्वभाव ही वही है। तो जिसका जो स्वभाव होगा वो अपना स्वभाव विकार होने के बावजूद भी छोड़ेगा नहीं। मतलब हमारा स्वभाव ज्ञान है, और अगर हमारा ज्ञान पर्याय की वजह से या हमारी राग द्वेष की वजह से विकारी भी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ज्ञान अज्ञान में बदल जाए। मतलब विकारी होने के बावजूद भी अपना स्वरूप कोई वस्तु नहीं छोड़ती है। तत्व मतलब वही है कि जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे ही तत्व कहते हैं। परिभाषा क्या है? जो वस्तु जैसी है, जिसका जो भाव है उसे ही तत्व कहते हैं। नमक का स्वभाव खारापन, शक्कर का मीठापन, अब नींबू का खट्टापन। अब ये इनका क्या है? स्वभाव। मेरा लड़ाकू, मेरा लड़ाकू भैया ये तो बहुत लड़ता है, ऐसा हमारा स्वभाव हो सकता है? नहीं। हमारा स्वभाव क्या है? जानना और देखना। मतलब तत्व वो है, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे ही तत्व कहते हैं, और उसको ही वैसा ही एक्सेप्ट करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मिलावट नहीं करनी है। मिलावट क्या होती है? कि हम वस्तु के स्वरूप को उल्टा जान लें। जो वस्तु वैसी है तो नहीं, लेकिन हमने उसका वैसा श्रद्धान अपने मस्तिष्क में बना लिया। अब देखो पंडित जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हमें अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है 224 पेज। सप्त तत्व का अन्यथा रूप मिला सभी को? तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादिक तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है। सही बात है। इसके अंदर गलत क्या लिखा पंडित जी ने? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्व के अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा वचन शास्त्रों में ही कहा है। तो शास्त्र में जैसे जीवादिक तत्व कहे हैं वैसे आप सीख लेता है। तो हम सभी ने भी जैसे शास्त्रों में 7 तत्व कहे हैं वैसे हमने सीख लिए। बोलो जीव का स्वरूप क्या है? अजीव का स्वरूप क्या है? मतलब अभी तो फेल हो गए, ये स्वरूप हम बाद में पढ़ेंगे। फिर अभी तो हमें 7 तत्व का ही स्वरूप नहीं पता, हम 7 तत्व का अन्यथा रूप पढ़ रहे हैं। अरे पुद्गल का नहीं पूछा, स्पर्श रस गंध वर्ण। जीव का स्वरूप क्या है? अजीव का स्वरूप क्या है? सारी सभा फेल हो गई। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 7 तत्व का देखो, पहले जानना 7 तत्व चाहिए। हमें अन्यथा रूप इसलिए दे रहे कि हमें पता होगा। यहाँ तो पंडित जी की बात ही उल्टी पड़ गई हमें। पंडित जी कह रहे हैं कि हमें 7 तत्व अच्छी तरह पता है, उन्हें जान लिया, लेकिन हमने वैसा जाना ही नहीं अभी तक। तो फिर से देखते हैं। शास्त्रों में जैसे जीवादिक तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है। जो शास्त्र में लिखा है ना उसको वैसे का वैसा जान लिया। जीव का नाम जानना देखना, अजीव का नाम जो जानता देखता नहीं है। आश्रव कर्मों का आना, बंध कर्मों का आके रुक जाना, बंद हो गया। संवर नए कर्मों का प्रवेश नहीं होना। निर्जरा धीरे धीरे कर्म खाली हो जाना। और एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे कर्म खाली हो जाएंगे। इसी का नाम मोक्ष है। क्या है कि हमने अक्सर बचपन से नाव को ही मोक्ष कराया है। तो नाव ने तो कई बार मोक्ष कर लिया, जीव ने आज तक मोक्ष नहीं किया। इसीलिए हमने 7 तत्व का स्वरूप हमें सही नहीं पता। तो जैसे लिखा है वैसे ही जान लेता। छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे चीज़ों को रटते हैं। हम पाठशाला में पढ़ाते थे ना, तो हमें तो ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को पाठशाला कैसे पढ़ानी है।
तो बच्चों को उस समय हमें समझाना नहीं है, बच्चों को रटाना है। जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अब हमारी परिभाषा बदल जाएगी, लेकिन बच्चे की परिभाषा नहीं, उसको रटा दिया। अब उससे कभी भी नींद में भी उठाकर पूछो जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। बचपन में ना बच्चे खो ना जाएं तो उनको मम्मी का नाम, पापा का नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर रटाया जाता है। उससे नहीं पता कोई भी मोबाइल के अंदर जो डिजिट्स होती है वो 10 होती है। मोबाइल नंबर में डिजिट्स कितनी है? 10। उसको तो रटा दिया गया कि अगर तुम खो जाओ तो तुमसे कोई ये सवाल पूछे कि मम्मी का नंबर या पापा का नंबर पता है, अब वो चैटर बॉक्स की तरह शुरू हो जाएगा, हाँ ये नंबर पता है। अब उसे उसका भाव नहीं पता है किसका है, कैसे लगेगा, क्या नहीं है। उसे ये नहीं पता, नंबर नहीं लग रहा तो शायद 0 लगा लो, आगे +91 लगा लो तो शायद कॉल लग जाए। उसको उसका भाव भाषण नहीं है, उसने वो चीज़ें रट ली हैं। जैसे तोता होता है, अब तोते ने रट ली है, उसको उसका भाव भाषण नहीं है। क्या राम राम रटता है? मैं थोड़ा यही उदाहरण देने वाला था। क्या देने वाला था? राम राम नहीं, संस्कृत से एक उदाहरण देने वाला था। बचपन में ना हमारे स्कूल के अंदर, आज ही बात कर रहे थे हम, 3rd क्लास में ही संस्कृत लग गई थी। 3rd नहीं, शायद 4th में लग गई थी। 4th क्लास में संस्कृत लग गई। अब आप बात सुनो, इधर देखो। 4th क्लास में हमारे संस्कृत लग गई थी। अब संस्कृत आती तो है नहीं, अब उसमें रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे पूरे रूप होते हैं। तो पूरी 7 × 3 की सीरीज 21 शब्द हमें याद करने होते हैं। रामा रामौ रामः, फलम फले फलाणी, हमें कछूना आणी, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे 21 शब्द हमें याद करने हैं। अब क्या है कि परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे, और हमें याद करा दिया गया ऐसे कि भैया, क्योंकि संस्कृत के अंदर रूप देखोगे ना तो बीच के 3 शब्द एक जैसे होते हैं, तो याद करा, रटा दिया। अब रटा दिया तो परीक्षा आई, 25 नंबर का पेपर था, मेरे बड़े अच्छे नंबर आए, मेरे 7 नंबर आए उसमें। क्यों? क्योंकि टीचर ने पूछा था ऐसे लिखने को। शब्द मुझे 21 के 21 याद है, लेकिन ऐसे ना लिख के कैसे लिख दिए? ऐसे लिख दिए। ऐसे ही हमारा होता था 9 की टेबल। 9 की टेबल नहीं आती, क्या करना है? 9। अब एक बार उल्टी काउंटिंग लिख लो और इस तरफ से सीधी। उसको ये भाव भाषण नहीं है कि 9 + 9 + 9 क्या होता है। उसको तो रट लिया कि भैया 9 की सीरीज आए तो ये मत देखियो 9 × 4 क्या पूछ रहा है, तू तो 4 बार कॉपी में रफ वर्क में लिखियो और जो चौथे नंबर पे आए वो लिख दियो। रटन, कि हमने उस चीज़ को रट लिया। ऐसा हम सभी ने भी किया होगा, हाँ जी कि ना जी? मेरे तो फैल ही हो जाता हैं? मैं पास ही ना हुआ संस्कृत, मैं याद ही नहीं होते, राम राम कोई नहीं, कुछ याद नहीं हुए। चलो कोई नहीं। अरे कम से कम मेरे जैसे पढ़ लेते, 7 तो आ जाते। मेरे 7 तो आ गए थे। टीचर को ये पता था कि भैया गलत लिखा है, लेकिन इसको आता है, कुछ तो आता है, चलो काम हो गया इसका। देखो बात क्या चल रही है, जैसे हमने स्कूल के अंदर या अभी भी बड़ेपन में होते भी हम बहुत चीज़ें रट लेते हैं, हमें उसका भाव भाषण नहीं होता। ऐसे ही हमने शास्त्रों की बातों को रट लिया है कि भैया जो चीज़ लिखी है बस उसको मेमोराइज कर लो एक बार। अब उसके पीछे का भाव क्या है हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब भैया बूढ़े पिताजी बार बार लेटे हुए हैं और कह रहे हैं पानी ला दो। बच्चा बोल रहा है हाँ पापा पानी ला रहा हूँ। पापा फिर कह रहे हैं बेटा पानी ला दो। हाँ हाँ सुन लिया मैंने पापा, पानी ला रहा हूँ। सुन लिया ना उसने। घंटा हो गया पिताजी को बोलते हुए कि पानी लिया, और कह रहे हाँ हाँ पक्का ला रहा हूँ। और घंटा बीत गया लेकिन पानी नहीं आया। तो उसको पक्का पूरा पता है जो पिताजी ने जितनी बार बोला है, हाँ पापा मुझे पता है, आपने मुझे 10 बार बोला है पानी लिया, और मैंने आपको 10 की 10 बार जवाब दिया मैं पानी ला रहा हूँ, लेकिन पानी आया नहीं। इसका मतलब उस चीज़ का भाव भाषण उसे नहीं है। ऐसे ही हमने 7 तत्वों का नाम रट लिया है। रटन विद्या है कि हमने रट लिया। पंडित जी इसी चीज़ को लिखेंगे, जैसे जीवादिक तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, सीख लिया बिल्कुल अच्छी तरह। गजब की बात कह रहे हैं, वहाँ उपयोग लगाता है और औरों को उपदेश देता है। तो उपदेश कौन देता है?
पंडित लोग ही देते हाँ, फंसा दिया। यही कह के भैया पंडित लोग उपदेश देंगे, हमारा काम तो उपदेश देना है ही नहीं। ऐसा नहीं है। कहीं पे भी हम किसी भी, देखो देखो आपस में जो चर्चा की ना अभी, ये भी उपदेश देना है। उपदेश देना ये नहीं कि भैया हम किस सभा में बैठे हैं और हम एक सामने बैठे हैं, ऐसा नहीं। हम शादी में भी जाते हैं ना, शादी में 4 लोग चर्चा कर रहे हो तो भैया आजकल क्या स्वाध्याय चल रहा है, नहीं तुम ना ऐसा गलत करते हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ये काम ऐसे मत किया करो। मंदिर जाते हो ना, सुबह इतने बजे ऐसे किया करो, पानी ऐसे छाना करो। हम उसको उपदेश की श्रेणी में नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्या वो उपदेश नहीं है? वो भी उपदेश है। अरे कोई रात्रि भोजन कर रहा है, उसको कहे भैया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो ये उपदेश नहीं है? ये भी उपदेश है। अरे हर व्यक्ति अपनी ही तो चलाना चाहता है, और वो चलाता कैसे है? उपदेश के माध्यम से। तो हम भी किसी ना किसी को हर समय उपदेश देते ही हैं। अभी देख लिए प्रवचन सभा के अंदर बस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में होता है ना थोड़े से आपस में कुछ चर्चा करनी जाती है। वो चर्चा क्या है? वो भी एक उपदेश है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पंडित जी को यहाँ तक दिक्कत नहीं थी कि जीवादिक तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, वहाँ उपयोग लगाता है और औरों को उपदेश देता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ तक तो बात समझ में आई, अब बात पलट रहे हैं। परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। अब ये भाव भाषण पंडित जी ने पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशन में कई बार लिखा है। भाव भाषण मतलब क्या? भाव भाषण माने जो कहा जा रहा है उसकी अंतरंग में अनुभूति होना, इसका नाम भाव भाषण है। हमने कहा कि भगवान, हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। तो वीतरागी का भाव भाषण होना कि वीतरागी किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? भाव भाषण होना। हम सभी रोज पूजन करते हैं, रोज पूजन के अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें जिसके अर्थ हमें नहीं पता, और हम क्योंकि पूजन की पंक्ति आई है तो हमने पढ़ दिया। अब पढ़ दिया लेकिन मतलब नहीं पता। हम ना काम चलाऊ वाले हैं। पंक्ति में, एक पंक्ति में 10 शब्द लिखे हैं, 4 समझ में आ गए, चलो 4 तो आ गए, 4 से 6 का अर्थ लगा लेंगे। वो 6 का अर्थ लग नहीं रहा 6 शब्दों का, लेकिन 4 से 6 का लगा लिए। हमें उस चीज़ का भाव भाषण नहीं पता। जब तक भाव भाषण नहीं होगा तब तक उस चीज़ की अनुभूति नहीं होगी, और जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा। हम कहें कि भैया कोड़ा कोड़ी, क्या कहा? कोड़ा कोड़ी। ये क्या होता है कोड़ा कोड़ी? कोई बीमारी का नाम है क्या? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना कर दो तो इसका नाम क्या है? अब इसका भाव, अच्छा करोड़ में 0 कितने होते हैं? चर्चा, एक बार चर्चा कर लो आपस में, एक बार चर्चा कर लो फिर डिसाइड कर लेते हैं। देखो एक, अरे रुको दो, वापसी। ये तो पता था करोड़ इंटू करोड़, लेकिन इसका भाव भाषण नहीं था कि करोड़ में 0 कितनी होती है। अब एक बार गिननी पड़ गई भैया, अच्छा 7 होती हैं। अब गिनना पड़ा, इसका मतलब इसका भाव भाषण नहीं था। हमने रट लिया कि करोड़ इंटू करोड़, लेकिन इसका भाव भाषण। आज तक इतने पैसे ही नहीं आए हमारे पास, हमें क्या पता? इतने पैसे गिने होते तो हमें पता होता, तभी तो भाव भाषण नहीं हुआ। देखो समर्थन देने वाले लोग भी, भाव भाषण नहीं हुआ। 3 लोग 343 घन राजू है। समझ में आ गया समझ में? 343 घन राजू है। राजू क्या होता है? राजू होता है। यही भाव भाषण है हमारा। हाँ, ये भाव भाषण क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं बहुत बारीकी चीज़ कह रहा हूँ, मतलब ये कौन पार कर ले? देव पार कर ले। क्या ये बातें सबको पता थी? नहीं पता थी। इसका मतलब कि जिसको पता थी उसको उस चीज़ का भाव भाषण था, और जिसको नहीं पता थी उसके ऊपर से बाउंस बैक। एक होती है चीज़ है ऑल क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर में क्या डिफरेंस है? एक तो जिसको सब कुछ भाव भाषण हो रहा है, हाँ जो बातें आप बोल रहे हो समझ में आ रही हैं, उसका भाव भाषण हो रहा है तो बुद्धि तक जा रही है। जो नहीं आ रही, हाँ कोई अमाउंट होती है बहुत बड़ी, हमें क्या मतलब, हमें तो पता नहीं। सागर किससे? अरे कोई गड्ढा खुदवाते हैं,
वो गड्ढा खोदो फिर एक बाल डालो, हमें तो पता नहीं क्या। अरे सागर के अंदर भी तो खोलेंगे उसके बाद। तोते में हमारे हाँ, में हाँ। फर्क ना है पंडित जी। क्या? तोते में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। तोते और हमारे में कोई फर्क नहीं है, यही यहाँ पे कह रहे। देखो मैं तो आपकी बात का समर्थन करूंगा, मैं तो तोता बोल नहीं सकता। हाँ जी। सामने वाले खुद रुको तो हमें तो अच्छी बात कहनी। वापसी मतलब कि जैसे जो शब्द बोले जा रहे हैं, हमें उन शब्द के बारे में कुछ तो पता है लेकिन पूरा नहीं पता है। और इसी चीज़ को अगर हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में देखें तो सम्यक ज्ञान का एक बहुत बड़ा दोष है। सम्यक ज्ञान के 3 दोष होते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। कुछ है जो हमारा ज्ञान है ना 343 बहुत बड़ा है, राजू बहुत बड़ा होता है, कुछ है, वो कुछ तो है लेकिन बहुत बड़ा है, वो अनध्यवसाय है। अब उसको हमें अज्ञान, हमें लग रहा है कि वो हमारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ना होते हुए भी किस श्रेणी में जा रहा है? अज्ञान की, और अनध्यवसाय में जा रहा है। और अनध्यवसाय सबसे खतरनाक है। मतलब संशय वाला तो एक बार को ये है या ये है सही को पहचान करने का ऑप्शन है उसके पास, विपर्य वाला चलो विपरीत ही चला गया। अनध्यवसाय जानने की इच्छा ही नहीं है हमारी। अब जानने की इच्छा नहीं है तो बात खत्म। बस कुछ है, ऐसी विचार करना कि हमने शब्दों को बस रट लिया, हमें उस चीज़ का भाव भाषण नहीं पता। अब विचार करने, वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है। योजन किसे कहते हैं? 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर। अब वापसी अरे वापसी, मुझे छोटा बड़ा 2 है। मुझे योजन कितना बड़ा है ये नहीं बताना। मेरा ये चीज़ है कि अगर हमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है ना इसको प्रोसेस करने में कि योजन किसे कहते हैं, राजू किसे कहते हैं, अब प्रोसेस करने में समय लग रहा है, मतलब इसका हमें भाव भाषण नहीं है। हमें कोई हमारे नाम से पुकारे तो हमें प्रोसेस करने में समय लगता है? 100 लोगों की भीड़ में मेरा नाम पुकारा जाएगा तो चाहे धीमी गति से भी बोला गया हो, लेकिन भैया ऐसा लग रहा है कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, बाकी लोगों को नहीं दे रहा, क्योंकि उस बाकी लोगों का नाम नहीं लिया। जिसका नाम लिया जाता है वो सुनता है, चाहे धीरे से ही सुने उसको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका उसके नाम में भाव भाषण है कि ये मैं हूँ। अब आदमी सो रहा है, सोते हुए को भी जगाएगा ना तो भी 100 लोग सो रहे होंगे, उसका नाम पुकारा जाएगा और जाग जाएगा, क्योंकि मेरा नाम है, क्योंकि मेरे नाम में भाव भाषण पड़ा है। बोलो मैं कितने साल का हूँ, आप कितने साल के हो? कितने साल के दाऊ जी हैं? 63। कैलकुलेट तो कर लो एक बार, सही हो रहा। कर पक्का है? भाव भाषण। अब कैलकुलेट करने का समय क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास है कि मैं इतने साल को, मेरी ये पर्याय इतने साल की हो चुकी है। अब हमें कोई भी एक भी अच्छा बर्थडे कब आता है? बर्थडे कब आता है? नकली का पता, असली का नहीं। अरे पहले वाली बात छूटी हो गई फिर। वो जन्म पत्र तो मिली नहीं, पहले कहाँ याद रहा था। मतलब पहले वाली बात मैंने गलत ले लिया फिर। तो मास्टर जी जो लिख देते छठी में अपने आप ही। पुराने सब आधार कार्ड पे सब लोग 1 जनवरी को पैदा हुए हैं। जितने पुराने आधार कार्ड देख लो सब लोग 1 जनवरी को पैदा हुए हैं। अरे वापसी देखो क्या बात कह रहे हैं, आपस में चर्चा नहीं, इधर। देखो इन चीजों का भाव भाषण कितनी जल्दी होता है, और जो पंडित जी कह रहे हैं उसका भाव भाषण नहीं होता। औरों को उपदेश देता है परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता, और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व है कि जैसा कहा उसका वैसा ही भाव भाषण होना। रसगुल्ला बड़ा खट्टा होता है, ऐसी बात कही मैंने खाया था आज, खट्टा लगा था। कितना गलत खा लिया होगा। गलत खा लिया मतलब जो कुछ नहीं पता। अरे मुझे नहीं बताना क्या खाया था नहीं क्या खाया था। अब वो एप्लीकेशन निकाल रहे हैं कि खट्टा क्यों था, इसको सिद्ध करेंगे कि पुराना था बस। अरे नहीं खाना, सिद्ध करना मुझे। मैं ये बता रहा हूँ रसगुल्ला मीठा ही था, लेकिन अगर मुझे खट्टा लगा इसका मतलब मैंने रसगुल्ला नहीं खाया था, मैंने कुछ और खाया था। और मैंने उस आमला खाया होगा और मैंने उसका नाम क्या दे दिया? अरे वो कड़वा होता है।
चलो सुनो वापसी वापसी। यार उसको लगी रिसर्च तो नहीं है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्व श्रद्धान कैसे होगा। मतलब पंडित जी ये कह रहे हैं कि तत्व श्रद्धान जो कहा जा रहा है वो वैसा तुझे भाषित होता है या नहीं। अगर भाषित हो रहा है तो समझे कि हमारी गाड़ी सही ट्रैक पे चल रही है, और वैसा भाषित नहीं हो रहा इसका मतलब हमारी गाड़ी डीरेल पटरी से उतर चुकी है। आगे जैसे पंडित जी भी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ, चतुर होने के, कोई पुरुष किसके बारे की बात कर रहे हैं। अब कोई पुरुष को भी चतुर कह रहे हैं। अच्छा, हम सब में से कौन मूर्ख है? हाथ खड़ा करें। सारे चक्कर में आपने गलती हाथ नहीं खड़ा करना, मैं तो जानबूझ के करूंगा। कोई तो साथ दो। कौन यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब लो, मूर्ख नहीं है कोई नहीं है। इसका मतलब अच्छा सबसे अच्छा चतुर कौन है? किसी ने मूर्ख में हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सब अपने आप को क्या मानते हैं? चतुर मानते हैं। तो पंडित जी देखो, सामने वाले व्यक्ति को समझाना हो ना तो थोड़ी उसकी तारीफ करनी पड़ती है, चाहे उसके अंदर कोई तारीफ के गुण नहीं है, लेकिन गुण नहीं होने के बावजूद भी कोई पुचकारा जाता है। छोटे बच्चे को कुछ समझाना हो तो उसे मारा नहीं जाएगा, मतलब मारा जाएगा बाद में, लेकिन उससे पहले उसको पुचकारा जाएगा। आ एक बार, अच्छा ये बता तेरे साथ ये हुआ था। जब वो सारी बातें उगल देगा उसके बाद अब उसकी धुलाई शुरू होगी। तो अब पंडित जी को बात समझानी है। समझाते वक्त पंडित जी ने कहा, जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है। अब ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी संगीत शास्त्र की बात है। हम सभी को स्वर आते हैं, 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो सब कितने सुरीले हैं। ये भी आता है सबको, कितने सुरीले हैं, मतलब सबको चीज़ें पता है। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी। सारे 7 के 7 स्वर हमें पता है, हमें अच्छी तरह गाना आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस चीज़ का भाव भाषण नहीं। भाव भाषण मतलब कि हमें वो चीज़ एहसास होनी चाहिए कि 7 स्वरों के अंदर ये ऐसे ही अरेंज क्यों हुए। सा के बाद रे क्यों आया, रे के बाद गा क्यों आया, ये इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। अब लॉजिक है तो ये लॉजिक हमें नहीं पता, हमने तो बस भैया रट लिया कि सा के बाद क्या आता है, रे, रे के बाद गा। एक बार बहुत पहले, अरे रुको, तो एक बार बहुत पहले मुझे एक बार पापा ने एडमिशन करा दिया कि भैया एक काम कर, गाना सीख के आ, और गाने सीखने में एडमिशन करा दिया। अब भैया गला तो है नहीं, मैं कभी विधान में भी नहीं गाता क्योंकि मुझे पता है मैं गाऊंगा विधान बंद हो जाएगा। तो भैया गाने का काम नहीं, मैं अर्घ पढ़ सकता हूँ लेकिन गा नहीं सकता, लेकिन एडमिशन करा दिया जाओ। अब वो भैया पहले दिन उसने सिखाया हारमोनियम पे 1 घंटे तक सा बोलो, सा, मैं बोलता रहा सा। दूसरे दिन सा, तीसरे दिन कहा कि भैया तुम नहीं सीख सकते, तुमसे नहीं होगा। इसका मतलब कि मैंने सा रे गा मा पा धा सब सीख लिया कि कैसे क्या चीज़ें बोली जाती हैं, किस अक्षर को कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है, सब पता लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भाव भाषण नहीं था, इसीलिए वो चीज़ मैं सीख नहीं पा रहा था। पंडित जी इसी का उदाहरण कह रहे हैं। स्वर, ग्राम, ग्राम क्या होता है? ग्राम स्वरों को इकट्ठा, स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। फिर अगला शब्द क्या है? मूर्छना। मूर्छना क्या है? ये सारे गामा पाधा नीसा था ना, तो इसका अवरोह और आवरोह, मतलब कैसे इसको आगे बोला जा रहा है और कैसे इसको अपोजिट बोला जा रहा है, किसको कितना खींचा जा रहा है और कितना कम खींचा जा रहा है। तो शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, राग, कौन सी आलाप लगाई जा रही है, कौन से सुर लगाए जा रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो रागों का स्वरूप, ताल तान के भेद तो सीखता है, परंतु स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता। स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वर आदि को अन्य स्वर आदि मानता है अथवा सत्य भी मानता है। उसने ठीक है सही मान लिया ऐसा ही है, तो निर्णय करके नहीं मानता, इसीलिए उसके चतुरपना नहीं होता। पंडित जी डबल बातें करती हैं।
ऊपर क्या कहा था, तुम चतुर हो, चतुर पुरुष कहा था, और नीचे उसी बात पे क्या सिद्ध कर दिया कि तुम इसी चीज से चतुर नहीं हो। मतलब जिस पे अभी तारीफ कर रहे थे कि उसी बात पे लटेड़ दिया कि भैया तू अब चतुर नहीं। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ, हम सब सम्यक्त्वी होने के अर्थ है, सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसीलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता। आप किसी छोटे डॉक्टर के जाओगे ना तो उसके पास एक छोटा कंपाउंडर होता है, वो कंपाउंडर जिसको कोई ज्ञान नहीं है कि भैया पहला वाला छोड़ के चला गया था, अब इसको काम सिखा देते हैं। अब 4 तरीके की शीशी रखी है और चारों के अंदर पीली दवाई है, चारों के अंदर पीली दवाई है। डॉक्टर को तो पता है कि कौन सी दवाई किस में काम करेगी, लेकिन उस कंपाउंडर को, लेकिन कंपाउंडर ने सीख लिया कि भैया डॉक्टर ने उसे आदेश दिया था कि भैया जब खांसी की हो तो मैं 1 नंबर कहूँ तो 1 नंबर वाली देनी है, जब जुखाम की कहूँ तो 2 नंबर वाली देनी है, सिर दर्द की कहूँ तो 3 नंबर। उसने पूरा कर लिया। जब भी कोई पेशेंट आए, डॉक्टर कहे कि भैया प्रैक्टिस टाइम हो गया याद करते करते, डॉक्टर कहे कि भैया 1 नंबर की पीली वाली दवाई दो, वो दे देता, 2 नंबर दे देता, उसने पूरा याद कर लिया। लेकिन क्या उसके बावजूद भी उसको उस चीज़ का भाव भाषण है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 नंबर देनी है, तो 1 नंबर में ऐसा कौन सा कंपाउंड पड़ा है जो उसके असर करेगा? उसको उस चीज़ का भाव भाषण है? नहीं। ऐसे ही जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हमारे श्री गुरु हैं, मतलब हमारे देव की वाणी है। वो वाणी हमने रट ली अच्छी तरह कि किसका क्या नाम है, हमने पूरे एप्लीकेशंस नोट कर लिए, लेकिन उसके बाद जब अप्लाई करने की बात आई तब वो अप्लाई करना हमें नहीं आता। तो हमारे उस कंपाउंडर वाली स्थिति है। कंपाउंडर पूरी ड्यूटी देता है, डॉक्टर के यहाँ भी ड्यूटी देनी पड़ेगी ना, कितनी देर की ड्यूटी देता होगा? कितने मोटा मोटी 4-5 घंटे, 4-5 घंटे तो बैठेगा, पूरी ड्यूटी देगा, सारे काम करेगा, उसके बावजूद भी उसको कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हम भी उस कंपाउंडर की तरह 8 से 9 बिल्कुल ड्यूटी निभाते हुए मंदिर के अंदर आते हैं। पूरा 9 तक बैठेंगे ना, पूरा 8 बजे आ गए थे, पूरा सुनेंगे, कोई बीच में तो नहीं जाएगा। लेकिन उसी की तरह स्थिति है कि हमें सब आता है, कंपाउंडर पूरी मेहनत कर रहा है, ऐसे ही हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे कंपाउंडर को भाव भाषण नहीं है कि कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए लगेगी, ऐसे ही हमें कोई श्रद्धान नहीं है कि कौन सा शास्त्र पढ़ के कौन सी बात हमें लगेगी या नहीं लगेगी। तो हम भी चतुर हैं और चतुर होते हुए भी हम चतुर नहीं हैं। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता है। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसीलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो परंतु स्वर आदि के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर ही है। अब असली चतुर की परिभाषा क्या है कि अब वो शास्त्र पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस है। कहीं होता है ना कि डिग्री तो ले ली, लेकिन डिग्री लेने के बावजूद भी ज्ञान नहीं है। और कुछ लोगों को डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन उनको सालों का तजुर्बा है और उनका तजुर्बा उन पढ़े लिखों से उनकी डिग्री फेल कर रहा है। इसका मतलब हम शास्त्र पढ़ें या नहीं पढ़े, लेकिन अगर उस चीज़ का भाव भाषण है तो हम सम्यक्त्वी हैं, हम चतुर हो जाएंगे। इसका मतलब हमने शास्त्र पढ़ के अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि हम सबसे अच्छे हैं। पंडित जी कह रहे हैं शास्त्र पढ़ें या नहीं पढ़ें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम शास्त्र पढ़ें या नहीं करें? बंद बात तो कर दी कि शास्त्र पढ़ें या नहीं पढ़ें, चतुर होने का कोई संबंध ही नहीं है उससे। कह रहे कि भैया शास्त्र पढ़ें, लेकिन पढ़ रहे हैं तो उसका भाव भाषण करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो शास्त्र पढ़ रहे हैं सब चतुर हो जाएंगे।
कुछ तो बस रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं कि यह मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं। इस प्रकार स्वरूप को पहचानने उसका नाम भाव भाषण है। क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है और क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है, इसका भाव भाषण हमें बहुत अच्छी तरह है, बहुत अच्छी तरह। कौन से कपड़े मेरे पे अच्छे लगेंगे और कौन से अच्छे नहीं लगेंगे, कौन सा हेयर कट मेरे पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या मुझे खाने में पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे अच्छी तरह भाव भाषण है या नहीं है। सबको तोरी बड़ी अच्छी लगती है ना, सबको करेले बड़े अच्छे लगते हैं ना, बड़े स्वादिष्ट करेले बने हैं, सबको पसंद है। सबको कैसे हो जाए हैं? सबको नहीं हो सकते। मतलब ये तो पता लग गया आपको पसंद नहीं। सबको सब चीज़ें पसंद है नहीं, मतलब इसका मतलब जो चीज़ हमें नहीं पसंद उस चीज़ को हम लेते ही नहीं है। शादी के अंदर 10 चीज़ें रखी हैं, 10 तरीके की मिठाई रखी है। मिठाई तो अब हमें मीठा पसंद है लेकिन उसके बावजूद भी हम वही मीठा पिक करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। जो मीठा मुझे पसंद नहीं है वो हम मीठा उठाते ही नहीं है। इसका मतलब कि हमें अपना हित अहित पता है कि किस चीज़ में मेरे साथ अच्छा है और किस चीज़ में मेरे साथ बुरा है। हमें हर चीज़ का भाव भाषण है। तो पंडित जी इस चीज़ को लिख रहे हैं, तुझ बुद्धि जीवादिक का। तुझ बुद्धि किसकी बात कर रहे हैं ये? हमारी तुझ बुद्धि कौन? ये हमारी बात कर रहे हैं। तुझ बुद्धि, बुद्धि तो है हम में लेकिन कैसी बुद्धि है? बहुत तुच्छ, मतलब इत्तू सी बुद्धि है हमारे के अंदर जो काम भी नहीं कर रही है हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं वो तुच्छ बुद्धि, नाम नहीं जानते लेकिन उसके स्वरूप को पहचानते हैं। जैसे कि हमारे शिव भूति मुनिराज, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, लेकिन नमोकार मंत्र याद नहीं होने पे भी उनका भाव भाषण था कि भैया तिल तुष की तिल अलग है और उसका छिलका अलग है। इसका भाव भाषण है तो कार्य हो जाएगा और भाव भाषण नहीं हो तो नहीं होगा। युगल जी बार बार, अभी युगल जी का 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं ना, तो युगल जी एक बात कहते थे, जिसको मूंगफली छील कर खाना आता है उसको सम्यक दर्शन सरल है। क्या क्या? जिसको मूंगफली हैं, सारी जिंदगी होगी मूंगफली खाते हुए। तो कभी बहुत बार गलती भी हुई होगी कि छिलके को फेंक दिया होगा और दाना उठा लिया होगा। ऐसी भूल हो जाती है कि दाना फेंक दिया होगा और छिलका खा लिया होगा। नहीं, दाना फेंक दिया और छिलका बाई चांस खा लिया, भूल हो जाती है। बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसको भेद विज्ञान करना आता है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, उसके लिए सम्यक दर्शन सरल है। हम यहाँ से अभी वापसी घर जाएंगे, सबकी चप्पलें बाहर उतरी हुई हैं, तो मंदिर एक ऐसा स्थान है भैया जिसको पुरानी चप्पल छोड़ के जानी हो छोड़ जाओ, नहीं मिल जाएगी। ऐसा ही है ना, नई से नई मिल जाएगी, पुरानी से पुरानी मिल जाएगी, हर कंपनी की मिल जाएगी, हर ब्रांड की मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब भले आदमी हैं, हम किसी की चप्पल पहन के नहीं जाएंगे। अगर हमारी टूटी हुई भी होगी तो हम अपनी टूटी हुई ही पहन कर जाएंगे, और दो एक जैसी भी पड़ी होंगी ना तो भी हम भेद विज्ञान कर लेंगे, नहीं ये मेरी है और ये मेरी, मतलब हमें भेद विज्ञान करना आता है कि क्या चीज़ मेरी है और क्या चीज़ मेरी नहीं है। इसके बाद आप कहाँ जाओगे जीजू? घर पे जाएंगे, हमारे घर पे। किसके घर पे जाओगे? घर का ही नहीं पता जावे। घर का ही नहीं पता अभी। किसी और के घर में तो नहीं, पड़ोसी के घर में नहीं। इसके बाद निकलते सीधा यहाँ पे एंट्री बैन है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते ही नहीं आपको। हम हमारे पैर उसी तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हमारा घर है। इसका मतलब मुझे पता है। अब हम तो भैया मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं आजकल लोग, 4 मंजिल में। किसकी बेल बजाएं? 4 लगी है, अपनी बेल बजाएंगे। किसके फ्लोर पे जाएंगे? लिफ्ट का बटन कहाँ पे दबाएंगे? अपने पे। इसका मतलब हमें भेद विज्ञान है कि हमारा घर कौन सा है और हमारा घर कौन सा नहीं है। मतलब हमें भेद विज्ञान करना आता है। पंडित जी कह रहे हैं
यह मैं हूँ ये पर हैं, ये भाव बुरे हैं ये भले हैं। इस प्रकार स्वरूप को पहचानने उसका नाम भाव भाषण है। कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या बात यहाँ पे की जा रही है। शिव भूति मुनि जीवादिक नाम नहीं जानते थे और तुषमाश भिन्न